आप सबका इकोनॉमिक्स +2 क्लास में स्वागत। ये थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत का मेरा ये 5वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले भी आप पीछे वाले मेरे 4 वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है, आज का जो मेरा टॉपिक है या क्वेश्चन बोल सकते हैं कि जब कीमत गिरती है तो किसी वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है। कीमत गिरने पर ही खरीदा जाता है और जब तक कीमत नहीं गिरती है तब तक उस वस्तु को अधिक नहीं खरीदा जाता है। यानी मांग वक्र का ढलान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। मांग वक्र कैसा होता है आपको पता होना चाहिए, ऋणात्मक। ठीक है, मांग वक्र की ढलान कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए मैं बनाने जा रहा हूँ, आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, किसी वस्तु की मांग ले रहे हैं, और वो वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, कीमत को ले रहे हैं। ठीक है, अब मांग वक्र का ढलान देखिए, मैं यहाँ पे एक मांग वक्र बना रहा हूँ। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक का मतलब है ये कीमत और मांग, ठीक है, मांगी गई मात्रा के अंदर विपरीत संबंध दर्शाता है, तभी तो इसको ऋणात्मक बोलते हैं। जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अब देखिए, जब आपकी कीमत हम यहाँ पे मान के चलते हैं कितनी है, यहाँ पे कीमत कितनी है, ओपी है। इसके सामने चले जाएंगे, 90 डिग्री का कोण किसके ऊपर बनाते हैं, और इस कीमत पर किसी वस्तु की मांग कितनी हो जाती है, ओ एल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए कीमत यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी एक्स वस्तु की कीमत, और इधर मैं उसकी डिमांड लिख रहा हूँ। कीमत कितनी है, ओ पी, यहाँ से मापते हैं हम कीमत, और हमारी मांग कितनी है, ओ एल है। अब कीमत को मैं घटा रहा हूँ। जब कीमत घटती है तो किसी वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है। देखिए कीमत हमने घटा के कितनी कर ली, OP1, तो हमारी यहाँ पे सामने आ जाएंगे, तो हमारी मांग बढ़ करके कितनी हो गई, कीमत घटाने पर क्या हो रहा है, हमारी मांग बढ़ करके कितनी हो गई, OL1। कि जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। यानी कि मांग वक्र की ढलान, ये हमारा डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मांग वक्र है, इसकी ढलान कैसी है, ऋणात्मक। देखिए कीमत के घटने से हमारी मांग बढ़ रही है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कैसा है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब एक का बढ़ना, एक के बढ़ने से दूसरा घट जाता है। यहाँ पे डिमांड के बढ़ने से कीमत घट रही है, कीमत घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसकी थ्योरी करते हैं कि मांग वक्र के ऋणात्मक ढलान से प्रकट होता है कि कीमत के कम होने पर, ठीक है, जब भी किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर, कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु को अधिक खरीदी जाती है, अर्थात वह किसी वस्तु की मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, इसके कारण लिखने अब आपने कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। ठीक है, ह्रासमान उपयोगिता का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप इस चीज़ को फील करेंगे तो आपने जो लेसन नंबर 2 है आपका, उपयोगिता का सिद्धांत, लॉज ऑफ यूटिलिटी, अब यहाँ पे वहाँ पे एक लॉज आता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब आपने ध्यान को समझना है, जब आप क्या करते हैं, किसी भी, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है तो आप क्या करते हैं, एक सेब खाते हैं, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। जब आपने फील करना है, उससे मिलने वाली उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। क्या कर रहे हो आप, एक सेब खा रहे हैं, मैं थोड़ा सा फील करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपने क्या कर दिया, एक सेब खा लिया। ठीक है, आपने एक सेब खा लिया, ठीक है, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, दूसरा सेब खा रहे हैं, उससे मिलने वाली उपयोगिता कम हो जाएगी, क्योंकि और आपने इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। और लेकिन जब तीसरा खाएंगे उससे उपयोगिता और कम हो जाएगी, चौथा खाएंगे, चौथा सेब खाएंगे, उससे उपयोगिता और कम हो जाएगी। पांचवी खाई, आपको पूर्ण संतुष्टि मिल गई। छठी खाएंगे तो हो सकता है कि आपको क्या हो जाए, उससे मिलने वाली उपयोगिता 0 हो जाए। सातवां, तो उससे क्या हो सकती है, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो सकता है। तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है, नेगेटिव, यानी कि सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो तभी तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि जितनी आपको संतुष्टि पहले, जितना मज़ा पहले सेब का आएगा उतना दूसरे का नहीं आएगा, उतना तीसरे का नहीं आएगा। ठीक है, आई समझ नहीं आई। तो क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 इकाइयों का प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। मान लीजिए, आप ध्यानपूर्वक एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में टीवी लगा हुआ है, एक टीवी लगा हुआ है पहले ही,
ठीक है, आपको दूसरे टीवी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दूसरा टीवी कब खरीदेंगे? जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ह्रासमान उपयोगिता का नियम, कि आपकी जो अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, ह्रासमान उपयोगिता का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट दी जाती है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो घट दी जाती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाई तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम हो जाएगी। ठीक है, अधिक खरीदेगा जब उस वस्तु की, अब आपने लिखा है कि उपयोगिता कम होकर के सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये आपने कर लेना है। अगला देखिए, आय प्रभाव। आय प्रभाव का मतलब होता है कि कीमत कम होने पर, आय प्रभाव इनकम इफेक्ट बोलते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो रही, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु कितने की थी आपकी, 1000 रुपये थी, कि अब उसकी कीमत कम होकर के 700 रुपये रह गई, तो आपके कितने रुपए बच गए? आपके 300 रुपये बच गए। तो ये जो आपके 300 रुपये हैं, इससे आप अतिरिक्त वस्तुओं की मांग करेंगे और वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो आय प्रभाव उसको वही बोलते हैं कि जब कीमत कम हो जाती है तो इससे क्या जाती है, किसी भी उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, और इस बढ़ी हुई वास्तविक आय का प्रयोग वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए किया जा सकता है। कि ये जो आप देखो 300 रुपये से वो अतिरिक्त वस्तुएं खरीद सकता है। अतएव आय बढ़ने से क्या हो जाती है? वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, वास्तविक आय बढ़ने से क्या हो जाती है? वस्तु की मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत कीमत बढ़ने पर क्या हो जाता है? मान लीजिए कीमत बढ़ गई आपकी, मान लीजिए 1000 रुपये की कोई वस्तु मिल रही थी और वो कितनी की होगी? 1500 रुपये की हो जाएगी। तो इससे क्या हो जाती है? वास्तविक आय बढ़ जाती है, वास्तविक आय घट जाती है, और वास्तविक आय घटने से क्या हो जाती है? वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसको आय प्रभाव बोलेंगे। शायद फील आ गई होगी। ठीक है, समझ आ गई होगी, आपने इसको समझना है। अगला हमारा है प्रतिस्थापन प्रभाव। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? आपने एक फील करके समझना है। जैसे इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। आप खिलाड़ी लेके जाते हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए कि आप वॉलीबॉल की जो टीम है उसमें कितने खिलाड़ी हैं? 6 हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 6 हैं। एक चोटिल हो जाता है तो वहाँ पे आप 6 लेके नहीं जाते हैं, आपकी टीम में आपने 8-10 लेके जाते हैं, उसके स्थान पर आप किसी और को भेज देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो प्रतिस्थापन, बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है जिसका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन कर सकते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब कि एक ऐसी कई वस्तुएं होती है, जैसे आप चाय पियो, कॉफ़ी पी लो, कोला पी लीजिए, आप पेप्सी कोला पी लीजिए, या आप, हम बोल सकते हैं स्याही वाला पेन यूज़ करिए, या स्याही वाला पेन यूज़ करिए, या आप जो है वो कौन सा पेन यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे आपका बाल पेन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब आपने क्या, मान लीजिए दो आपकी जो प्रतिस्थापन वस्तु हैं, अब आपने लिखा है कि प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय कि जब एक वस्तु अपनी स्थानांतरण की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन कर लिया जाता है। मान लीजिए x और y दो वस्तुएं हैं, x वस्तु की कीमत घट रही है तो आप जो y वस्तु का प्रयोग कर रहे थे उसके स्थान पर भी आप x वस्तु का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। ठीक, उदाहरण के लिए x वस्तु की कीमत कम होने पर x और y दो प्रतिस्थापन वस्तु, तो y के स्थान पर x वस्तु का प्रतिस्थापन कर लेगा कि y के स्थान पर भी x वस्तु का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। x और y कोई भी वस्तुएं आप ले सकते हो। ठीक है, उपभोक्ता समूह का आकार जिसको बोलते हैं साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का मतलब ये है कि साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप के अंदर होता क्या है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो जो कई ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो पहले से वस्तु नहीं खरीद रहे थे उस वस्तु को वो खरीदना शुरू कर देंगे। कई वस्तुएं होती है ना, जैसे देख लीजिए मोबाइल्स की कीमत बहुत कम हुई तो सब लोगों के पास मोबाइल आ गए। ठीक है, तो उपभोक्ता समूह का इसको बोलते हैं साइज ऑफ दी कंज्यूमर ग्रुप, वो बढ़ता जाता है। आज लगभग सबके घर में एलईडीज़ हैं क्योंकि उसकी कीमत कम होगी, पहले एलईडीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी एलईडीज़, आप लाइट यूज़ कर रहे हो, लगभग सब लगा रहे हैं क्योंकि उसकी कीमत बहुत कम हो रही है। एलईडी बल्ब्स हैं, आप पहले कीमत 600-700-800 हज़ार रुपये का मिलता है, आज 100 रुपये का मिलता है। इसलिए जब भी क्या होता है किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो कई उपभोक्ता जो पहले से उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे उस वस्तु को खरीदने लगे, परिणाम स्वरूप मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत क्या होता है, दूसरा कीमत बढ़ने पर क्या हो जाएगा, कई उपभोक्ता पहले से उसका प्रयोग कर रहे थे उसका उपयोग जो वो कम कर देंगे या बंद कर देंगे। ठीक है, ये भी समझ आ गई होगी। अब विभिन्न उपयोग, अब आपको मैं बताना चाहूँगा कई वस्तुएँ होती हैं जिनके विभिन्न उपयोग होते हैं। कैसे, जैसे दूध के विभिन्न उपयोग होते हैं। बिजली आप देखते हो घर में कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो आप,
बिजली का उपयोग जो है आप बहुत जगह, रेफ्रिजरेटर चलाने में, टीवी में, कंप्यूटर में, लाइट में, हीटर्स में, गीज़र्स में, एवरीवेयर आप उसका यूज़ करते हो। दूध का बहुत जगह यूज़ होता है। देखिए आप दूध का चाय बनाने में यूज़ करते हैं, दूध पीने में यूज़ करते हैं, उसका मलाई आप क्या बनाते हैं, मक्खन निकालते हो उससे, उससे आप जो है वो दूध की क्या बनाते हो, बर्फियाँ बनाते हो, खोया बनाते हो आप, ठीक है। बहुत सारे आपने देखा है हमारे डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट उससे बनते हैं। तो क्या होता है कि कई वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं और जब उनकी कीमत कम हो जाती है तो उसके विभिन्न उपयोग होने लगते हैं। जैसे आपने मान लीजिए अपना इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया ना, जैसे हम चने का एग्जाम्पल ले रहे हैं। चने का हम प्रयोग क्या करते हैं, चने खाने में भी हम प्रयोग करते हैं और घोड़ों को भी खिलाते हैं। जब चने की कीमत कम होने पर, या देखिए चने की कीमत अधिक हो जाती है तो उसका प्रयोग सिर्फ खाने के लिए किया जाएगा। लेकिन जब उसकी कीमत कम हो जाती है तो घोड़े के खाने के लिए भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं और अपने या मनुष्य के खाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न उपयोग, मैनी यूजेस। तो ये आपके बहुत सारे, ये इसके मैंने 5 पॉइंट्स बताए, जिसमें यही बताया कि कीमत कम होने पर क्या हो जाती है, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अर्थात मांग वक्र की जो ढलान है, जो डिमांड कर्व है, उसकी ढलान कैसी होती है, कैसी होती है, उसकी ढलान ऋणात्मक होती है। फील के साथ मैंने पढ़ाने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को भी शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। कोविड-19 चला हुआ है, ठीक है, आप एक दूसरे की हेल्प करिए, ठीक है। और हम भी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे स्कूल के बच्चे, अपने स्कूल के बच्चे, जिसको कई बार होता है, इसको सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को। ओके, ठीक है, हैव अ नाइस डे।